सो वेलकम स्टूडेंट, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएंगे क्लास 7th के लिए। आप लोग क्लास 7th के स्टूडेंट्स हो। क्लास 7th के स्टूडेंट्स में आप लोग पहली बार न्यूमेरिकल फेस कर रहे हो, तो फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना कितना इंटरेस्टिंग होता है और उसका सही तरीका क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपके चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इससे आप लोग सीखिएगा कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट का आपका पहला न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल को हम देख रहे हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि if 103 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम हैज अ मास ऑफ 0.280 किलोग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी इन फर्स्ट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सेकेंड इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब इसमें क्या है, इसमें हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, एल्युमिनियम का वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना दिया है? 103 सेंटीमीटर क्यूब और उसका मास दिया हुआ है 0.280 केजी, या इसको हम सिंपली 0.28 केजी भी बोल सकते हैं। और हमको क्या पता करना है, हमको इसकी डेंसिटी पता करना है। और डेंसिटी किसमें पता करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी पता करना है और साथ साथ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा, जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो तो आप लोग क्या करो, एक गिवन डेटा लिखो कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया है आपको? वॉल्यूम दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है? सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है। इसलिए हमको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट, वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम। तो हमने क्या लिख लिया? वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम कितना है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम है 103 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है हमारे पास? मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ एल्युमिनियम लिखा हुआ है, हम सिंपली इसको मास लिख सकते हैं। तो ये मास क्या है? मास दिया हुआ है हमको 0.280। तो 280 को हम सिंपली 0.28 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको क्या पता करना है? हमको डेंसिटी पता करना है। और किसमें पता करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम यहां देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन क्या मास किलोग्राम में है? हमारे पास नहीं है। किसमें है? किलोग्राम में। तो इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम में कन्वर्जन हमने सीखा हुआ है क्या, कि किलो मतलब कितना होता है? किलो का मतलब होता है 1000। तो अगर मुझे केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में, दैट इज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 0.28 केजी क्या हो जाएगा? 0.28 केजी हो जाएगा मेरे पास 0.28 इंटू 1000, और जो कि कितना हो जाएगा? जो कि मेरे पास हो जाएगा 280 ग्राम। अब ये हमने कैसे पता किया कि 280 कैसे आया? तो एक्चुअली ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, 100 से या 1000 से, तो हम क्या करते हैं? पॉइंट के बाद डेसिमल को शिफ्ट करते जाते हैं। कितना शिफ्ट करना है हमको? 1 2 3 प्लेस तक हमको शिफ्ट करना है। तो क्या होगा? 0, ये जो पॉइंट है मेरा, ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, फिर ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो 28। अब मुझे एक बार और करना है, तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा? एक 0 और ले लूंगा। अल्टीमेटली क्या हो गया? 280 ग्राम हो गया मेरा। जैसे आपको क्वेश्चन में इसलिए 0.280 लिखा हुआ है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा? हमको डेसिमल को 3 प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 प्लेस में तो 28 आ जाएगा, बट थर्ड प्लेस चाहिए मुझे, तो थर्ड प्लेस के लिए क्या मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या हो जाएगा मेरा? 280 ग्राम हो जाएगा। अब फाइनली मेरे को मास भी मिल गया ग्राम में, और वॉल्यूम मिल गया मेरे को सेंटीमीटर क्यूब में। तो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट करना है मेरे को? मेरे पास फॉर्मूला है डेंसिटी का, कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, मास क्या लिख सकते हैं? मास हो गया मेरे पास 280 ग्राम। तो ये क्या हो गया मेरे पास? 280 ग्राम। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम मेरे पास 103। तो 103 तो क्या हो जाएगा? 103 हो गया। इसकी यूनिट हो गई मेरे पास ग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट हो गई मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके जो भी आंसर आता है आपको लिखना होगा। ठीक, एक बार हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। जैसे कैसा? हमने बोला कि 280 डिवाइडेड बाय 103। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसको डिवाइड करूंगा। मैं देख रहा हूं कि यार 100 है, यहाँ पे मेरा 200 लगभग 2 टाइम्स जा रहा है। तो मैं इसको सिंपली बोल सकता हूं कि मेरा 2 टाइम्स सॉल्व होगा मेरे पास। तो 103 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 206 बन जाएगा मेरे पास। ठीक, यहां मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो 10 माइनस 6 दैट इज 4। कैरी मैंने लिया हुआ था 1, हो गया 7, 7 में से 0 गया दैट इज 7, और 2 में से 2 दैट इज 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या है? 74 आ गया।
अब ये 74 मेरा 103 से छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट यूज करना पड़ेगा, डेसिमल यूज करना पड़ेगा। जब मैं डेसिमल यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब मैं यहां देख सकता हूं कि 100 और यहाँ पे क्या है 740, तो मतलब 7 टाइम्स मेरा जाएगा। तो 103 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 7 3 दैट इज 21, 7 1 7 दैट इज 721। 721 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मेरे को ये 10 बनाना पड़ेगा, 10 - 1 दैट इज 9, हियर इज 3, 3 - 2 दैट इज 1। तो यहाँ पे क्या आया 19, तो 19 जो है 103 से बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक 0 कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब भी हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो हम डेसिमल के 2 डिजिट तक ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर तैयार हो गया कि जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी क्या होगी मेरे पास 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक हमारा आंसर फाइनली बनके तैयार हो गया। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने ए को सॉल्व कर लिया। ए क्या बोला था कि हमको डेंसिटी पता करना है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम बी को सॉल्व करेंगे। बी क्या है, यही डेंसिटी हमको किसमें चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ये कैसे हो सकता है, हम जानते हैं कि हमें ग्राम पर सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। कैसा, बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। हम जानते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा होता है तो हम क्या कर ले, हम सीधे से वहां उठा लेते हैं कि ये 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.70 मल्टीप्लाई बाय 1000 करना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मुझे क्या करना है, 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 जीरोस है, तो मेरे को 3 जीरोस को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 टाइम्स में 27, फिर 270 और फिर 2700 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 डिजिट तक मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 फिर 0 फिर एक 0 हुआ, तो 2700 दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले गिवन डेटा लिखना होगा। गिवन डेटा के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हमारी डिजायर्ड यूनिट में है कि नहीं। अगर हमारी यूनिट सही नहीं है तो हमें यूनिट को कन्वर्ट कर लेना होगा। जब हम यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे फिर हम चेक करेंगे, हमको डेंसिटी पता करना है, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला रखेंगे। डेंसिटी के फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको सारे न्यूमेरिकल्स को लगाना है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तो मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, फिर आगे के न्यूमेरिकल्स को भी अपन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के साथ में।